H8. Propane and its alkyl radical. C3H8 is its molecular formula. So how we write its structure formula? अगर आप इसका structure formula लिखते हैं in condensed form, तो वो बच्चों इस तरह लिखा जाएगा CH3 CH2 and CH3. आप जरा केयरफुल स्टूडेंट देखें तो ये इसमें C3 और H8 ही हैं टोटल, अगर आप काउंट करें तो ये कंडेंस फॉर्म है इसकी प्रोपेन की. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट इट्स अल्काइल रेडिकल. एंड यू नो हमने लास्ट में डिस्कस किया था हाउ अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम. आपने एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना है. अब आपके पास चॉइस है कि बच्चों वो एक हाइड्रोजन एटम आप फर्स्ट कार्बन से, सेंटर कार्बन से, एंड वाले कार्बन से, एंडिंग कार्बन से कहीं से हाइड्रोजन आप रिमूव कर सकते हैं. आपके पास चॉइस है. ओके, सो वी गेट अल्काइल रेडिकल मीन प्रोपाइल बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम. और सपोज अगर आप टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, बच्चों हम टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं हाइड्रोजन विच इज लिंक्ड विद एंडिंग कार्बन एटम. जैसे ये आप देख रहे हैं ना 1 2 3, तो लास्ट वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है अगर इससे आप रिमूव करते हैं तो इसे हम कहेंगे टर्मिनल हाइड्रोजन. टर्मिनल हाइड्रोजन. इफ वी रिमूव टर्मिनल हाइड्रोजन तो फिर देखें आगे स्ट्रक्चर क्या बनता है. CH3 एज इट इज, CH2 एंड लास्ट में फिर CH3 की जगह क्या रह जाएगा बच्चों जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो CH2. और मैंने आपको कहा था कि एक बॉन्ड भी बनाना होता है. ये वो बॉन्ड लास्ट में हम ड्रॉ करते हैं जो ये शो करता है कि यहाँ से एक एटम रिमूव हुआ है, यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है. अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम कहते हैं प्रोपाइल, एन प्रोपाइल. वाई इट इज कॉल्ड एन प्रोपाइल? क्योंकि एक तो ये लीनियर है, प्रोपाइल PYL. मैंने आपको बच्चों कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था आपके साथ कि प्रोपेन ANE अब किस में चेंज हो गया. स्टूडेंट जरा केयरफुली देखें, ये जो नेम था ANE अब ये चेंज हो गया है YL के अंदर. जब हम अल्केन को अल्काइल रेडिकल में चेंज करते हैं बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, तो आप उसमें देखते हैं कि नेम में चेंज क्या आता है, ANE इज रिप्लेस्ड बाय YL. तो प्रोपेन प्रोपाइल में चेंज हो गया. एन इसलिए आया है क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है. ओके, नेक्स्ट बच्चों देखें, अगर आप हाइड्रोजन टर्मिनल की बजाय अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं सेंटर से बाय रिमूविंग सेंट्रल हाइड्रोजन एटम, अगर आप सेंटर से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं देन व्हाट वी गेट. अभी देखें आप CH3 एज इट इज, और ये जो सेंटर में कार्बन है CH2 है, आपने इधर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है. एक हाइड्रोजन एज इट इज साथ ही रहने दें, एक हाइड्रोजन साथ रहने दें और एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह ये खाली बॉन्ड बना दें. तो मैंने सेंटर से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है. बच्चों सेंटर से जो हाइड्रोजन को रिमूव किया है इट मीन अगर अब आपके इसके साथ कोई आकर चीज अटैच होती है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम यहाँ पर सपोज, तो ये तो एक ब्रांच बन जाएगी. तो ब्रांच के लिए आप टर्म क्या यूज करते हैं, आइसो. तो ये आपके पास अब बन गया आइसो प्रोपाइल. आइसोप्रोपाइल. जी बच्चों, तो इस तरह देखें आप काइंडली, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टिपिकल टॉपिक है बट इजी है अगर आप इसको समझ नहीं है. तो अब मैंने एक दफ़ा टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव किया, टर्मिनल मीन एट द एंड, एंड से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया, उससे बना एन प्रोपाइल. फिर मैंने सेंटर से हाइड्रोजन को रिमूव किया, उससे बना आइसोप्रोपाइल. तो आपकी एक्सरसाइज का ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल. तो आप अपनी बुक में देखें जो टेबल बना हुआ है ना बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल के बाद, उस टेबल के बाद नीचे पैराग्राफ में ये फर्स्ट यही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया जो आप अभी सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं. तो काइंडली ऊपर क्वेश्चन नोट कर लें. एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल. तो फर्स्ट 3 लाइंस नोट कर लिखने के बाद आप नीचे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे एज इट इज जैसे बुक में है. How we get N propyl? We get N propyl by the removal of terminal hydrogen from propane. And how we get isopropyl?
we get isopropyl by the removal of center hydrogen atom from the carbon. Okay, अगर आप सेंट्रल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं देन वी गेट आइसोप्रोपाइल। तो ये स्टेटमेंट लिखने के बाद नीचे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जी बच्चों, तो अब नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटेन को हम डिस्कस करते हैं। तो ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट देखें हाउ वी गेट ब्यूटेन रेडिकल्स। अब ब्यूटेन के रेडिकल्स कैसे बनते हैं बच्चों? ब्यूटेन स्टूडेंट आपको मुझे फर्स्ट वैसे बताना चाहिए कि ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। ब्यूटेन नंबर 4 पर आता है, ब्यूटेन आता है नंबर 4 पर। जनरल फार्मूला में मैंने कहा था एन की वैल्यू पुट करनी है, तो आप अगर जनरल फार्मूला में एन की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो फर्स्ट वी गेट C4 एंड देन वी गेट 4 2s आर 8, 8 + 2 10, तो ये बन जाएगा C4H10। ये बन गया ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बच्चों अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो ये बनेगा CH3, देखते जाएं काइंडली जरा केयरफुली, फिर बनेगा CH2, फिर बनेगा CH2, ओके, और फिर बनेगा CH3। तो इस तरह बच्चों देखें, अब ये आपके पास ये मैंने अभी लिख दिया, एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया कंडेंस फॉर्म में। ये ब्यूटेन ही है। टोटल कार्बन काउंट कर लें 4 ही बनेंगे जो ऊपर लिखे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में, और टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लें वो भी 10 ही बनेंगे। ओके, तो अब बच्चों ये कहलाती है कंडेंस फॉर्म ऑफ ब्यूटेन, और चूंकि ये स्ट्रेट चेन है तो आप इसे एन ब्यूटेन भी कह सकते हैं। ओके, अब हम इसमें से टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन। और मैंने स्टूडेंट क्या बताया आपको कि व्हाट इज टर्मिनल हाइड्रोजन? द हाइड्रोजन विच इज अटैच विद एंडिंग कार्बन एटम। जो लास्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होती है उसे टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं। तो आपने लास्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, जैसे हमने इससे पहले किया अभी प्रोपेन में। अच्छा बच्चों फिर देखें ये नेक्स्ट फॉर्म क्या बनेगी आपके पास, CH3, CH2 एज इट इज CH2, और लास्ट में जो CH3 था बस उसकी जगह अब आपने क्या करना है, उसकी जगह CH3 नहीं लिखना, आपने उसकी जगह लिख देना है CH2 लिख देना है, और ये बॉन्ड बना देना है। आपने एंड से बस एक हाइड्रोजन को कम किया है। तो अब ये बच्चों जो नेक्स्ट शेप बनी है ये भी स्ट्रेट ही है, आप इसे ब्यूटेन नहीं कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। आपने एक हाइड्रोजन नोट इसमें रिमूव कर दिया ना, तो दैट्स वाई वो जो नेम था आप देख रहे हैं ANE, ANE, अब ANE किस में चेंज हो गया है? YL के अंदर। वही ब्यूटेन में से आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया फ्रॉम द एंड, यहाँ से ये हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो वो बच्चों यहाँ पे CH2 रह गया और इसका नेम चेंज हो गया एन ब्यूटाइल। एन क्यों टर्म यूज करते हैं? स्ट्रेट चेन, जब तक स्ट्रेट चेन बने हम उसे एन ब्यूटेन कहते हैं, और आइसो टर्म यूज करते हैं जब ब्रांच बनती है। ओके, नो नेक्स्ट, आप देखिए नेक्स्ट बच्चों, व्हेन वी रिमूव सेंट्रल हाइड्रोजन एटम, अगर आप सेंटर से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो फिर उससे क्या बनता है? बट आप सोच रहे होंगे कि 4 का सेंटर क्या है? भाई 4 का सेंटर तो यहाँ पे दरमियान में आ रहा है, कुछ भी नहीं है बच्चों। सेंट्रल हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जो एंडिंग कार्बन है उनके बिटवीन जो कार्बन है उनमें से किसी से भी हाइड्रोजन रिमूव कर देना, चाहे फर्स्ट से या थर्ड से, उसे हम सेंट्रल हाइड्रोजन ही कहते हैं। ये सब क्लियर कर लें इस बात को, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी आपको। सेंट्रल हाइड्रोजन मीन द हाइड्रोजन एटम विच आर अटैच्ड बिटवीन एंडिंग कार्बन एटम, फर्स्ट एंड लास्ट, इसके बिटवीन जो भी कार्बन एटम से आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे करते हैं उसे हम सेंट्रल हाइड्रोजन कहते हैं। तो चलें अभी सेकंड से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं बच्चों, CH3, और ये CH2 की जगह मैं लिख रहा हूं CH। एक मैंने जो हाइड्रोजन रिमूव किया उसका मैंने खाली बॉन्ड बना दिया। नेक्स्ट CH2 एंड नेक्स्ट एज इट इज CH3। जी बच्चों, तो अब मुझे आप जरा बताएं काइंडली कि इसमें, जी
जी स्टूडेंट, तो अब इसमें बच्चों आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे CH3 लिखना है आपने, राइट, CH3। यहाँ पे CH3 है, जहां से मैंने इसको रेज किया है, CH3। ओके, अच्छा अब इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम क्या बनेगा बच्चों, इसे हम ब्यूटाइल की जगह क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइल। क्या कहेंगे, आइसोब्यूटाइल कहना है इसे, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल आप इसे कहें, राइट। यहाँ पे बना आइसोब्यूटाइल। ओके, तो इस तरह आपने ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, एक एन ब्यूटाइल और एक आइसोब्यूटाइल। तो बच्चों ये आपने, अब ये भी आपका एक्सरसाइज का ही शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। तो आप ये नेक्स्ट जो डायग्राम बनी है ये आप इसमें ड्रॉ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम यूनिट नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंक्शनल ग्रुप्स। Learning objective, functional groups of containing carbon, hydrogen and oxygen. What are functional groups? एक्सरसाइज का ये हमारा एक बेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड गिव एग्जांपल। तो जो मैंने एरिया हाईलाइट किया है, काइंडली आपने इस पैराग्राफ में बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप, आप भी उसमें ये पॉइंट आउट करें, इसको अंडरलाइन करें। ये आपका एक बेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विच इज मैनी टाइम रिपीटेड इन बोर्ड एग्जाम। ये शॉर्ट क्वेश्चन मैनी टाइम रिपीटेड है बोर्ड एग्जाम में, जो मटेरियल आप अभी हाईलाइटेड फॉर्म में स्क्रीन पर देख रहे हैं। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप एंड गिव एन एग्जांपल, ये शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड which determine the characteristic properties of organic compound is known as functional group। बच्चों एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम, जो किसी कंपाउंड में कंप्लीट प्रॉपर्टीज सर को डिस्क्राइब करे, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जी